अस्सलाम वालेकुम। आरएनए न्यूज के साथ मैं हूं इम्तियाज बलोच। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस बात करेंगे बक्खर के माल्टे की। बक्खर थल का माल्टा जायके के एतबार से अपना सानी नहीं रखता। बक्खर थल का माल्टा मुल्क भर के मंडियों में मशहूर है। मजीद बता रहे हैं बक्खर से महर शाहिद इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। बक्खर का फ्रूट और माल्टा अपने जायके के एतबार से सानी नहीं रखता। थल का माल्टा मुल्क भर की मंडियों में मशहूर है। विटामिन ए और बी की तवानाई से भरपूर, सुर्खी माइल रंगत, शेरी जायका और सर्द मिजाज का हामिल बक्खर का माल्टा मौसम सरमा में कुदरत के किसी हसीन तोहफा से कम नहीं। फ्रूटर ज़दे हज़म और ताकतवर फल है। बक्खर में किन्नू फ्रूटर के बागात काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। थल को पानी की किल्लत का सामना है। काश्तकार ट्यूबवेलों के जरिए बागों को पानी देते हैं। नहरी पानी ना मिलने कराची एसएसपी ऑफिस जिला केमाड़ी में अर्दली रूम का इनेकाद किया गया। एसएसपी जिला केमाड़ी आरिफ असलम राव ने सिंध पुलिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन HRMIS पर अर्दली रूम में इंक्वायरीज को शोकाज नोटिस के फैसले किए। 16 पुलिस अफरान व जवान एसएसपी केमाड़ी के रूबरू पेश हुए। एसएसपी केमाड़ी ने मुतअद्दिद व मुअत्तर गैर हाजिरी पर एक कांस्टेबल को डिसमिस फ्रॉम सर्विस और 2 एहलकारों की सर्विस में कटौती के अहकाम जारी किए, जबकि एक एहलकार को फाइनल शोकाज नोटिस, एक के इंक्रीमेंट में कटौती, एक को वार्निंग, एक को हेडक्वार्टर ट्रांसफर, एक एएसआई की इंक्वायरी करने, एक एहलकार को शोकाज नोटिस फाइल करने के अलावा 7 अफसरान व जवानों के केस मुतल्लिका ब्रांचेस को वेरिफिकेशन के लिए अरसाल करने के अहकाम जारी किए। कराची निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने शहर में सफाई के अबतर सूरत हाल पर इजलास तलब करते हुए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बरहमी का इजहार किया। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की जेर सदारत तमाम सूक एजेंसीज का इजलास हुआ, जिसमें मेयर कराची, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी वर्क शरीक समेत शहर कराची के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में निगरान वजीर आला ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के काम पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि तमाम इदारों को हिदायत जारी की है, लेकिन शहर की हालत बेहतर नहीं हुई। सफाई नहीं, गटर उबल रहे हैं, खंभों में केबल के जाल बने हुए हैं। शहर की खूबसूरती तो दूर की बात है, पहले मसाइल तो हल करें। कराची MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने मुहाजिर कौमी मूवमेंट के बानी आफाक अहमद को मुत्तहिदा का साथ देने की अपील कर दी। कराची के इलाके मलीर में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में फारूक सत्तार ने कहा कि कराची में हमारे एक भाई हैं, उनसे कहता हूँ जिद छोड़ें, आए मिलकर आगे बढ़ते हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि आज जमात इस्लामी और हमारे कुछ नाक वतनदेश MQM दुश्मनी में पीपल्स पार्टी की B टीम का किरदार अदा कर रहे हैं। कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार का आगाज मस्बत अंदाज में हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता एक हफ्ते से तेजी देखी जा रही है और 16 नवंबर को 100 इंडेक्स पहली बार 57,000 की सतह पर अबूर कर गया, जबकि 23 नवंबर को भी मार्केट में तेजी देखी गई और कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 701 पॉइंट्स बढ़कर और कारोबार के इख्तिताम पर 58,899 पर बंद हुआ। जुम्मा के रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज मस्बत अंदाज में हुआ और 100 इंडेक्स में कारोबार के आगाज पर ही 242 पॉइंट का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स मुल्की तारीख में पहली बार 59,000 की सतह अबूर करके 59,242 पर पहुंच गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि आसिफ अली जरदारी की शायद अपने बारे में राय होगी कि वो 172 सीटें नहीं ले सकते, हम अक्सरियती सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। निजी टीवी के एक प्रोग्राम में एहसन इकबाल ने बातचीत करते हुए कहा, मुल्क की तीनों बड़ी जमातों में अगर किसी के पास डिलीवरी करने की सलाहियत है तो वो मुस्लिम लीग नून है, इसलिए हमें उम्मीद है कि हम 172 की लाइन को क्रॉस करके अक्सरियत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमें एक तजुर्बाकार और आजमूदा क़यादत की जितनी ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने वज़ीर आज़म फंड डैम में जमा रकम से मुतल्लिक सेनेट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ऐवान में पेश हुई और उन्होंने तहरीरी जवाब जमा कराया, जिसमें बताया गया है कि जुलाई 2023 तक चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म डैम फंड में
रकूम की मालियत 11 अरब 46 करोड़ रुपए थी। वजीर खजाना की तहरीरी जवाब में बताया गया है कि इस फंड पर सरकारी मुनाफे की सूरत में 6 अरब 29 करोड़ रुपए मौसूल हो चुके हैं। इस वक्त फंड की मालियत 17 अरब 86 करोड़ रुपए हो चुकी है। निगरान वफाकी वजीर ने बताया कि डैम फंड से इस वक्त तक कोई रकम बाहर नहीं निकाली गई। रकम सिर्फ अदलिया के फैसले पर ही निकाली जा सकेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बल्ले का निशान पीटीआई के पास ही रहेगा। चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक लाहे अमल चेयरमैन की हिदायत की रोशनी में कोर कमेटी के तौर करेगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा कि इस वक्त पार्टी लीडरशिप और कारकुन जेल में है या रुपोश हैं। इन हालात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना मुश्किल है। खैरपुर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नफीसा शाह बुजुर्ग सियासतदानों से मुतल्लिक पार्टी चेयरमैन की राय से मुत्तफिक नहीं। खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नफीसा शाह ने कहा कि नए और पुराने सियासतदानों का अमतराज होना चाहिए। सियासत में नए और पुराने सियासतदानों का मिक्सअप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत में पुरानों का तजुर्बा और उनका साया होना चाहिए। उम्र चाहे जितनी भी हो, लेकिन वो सियासतदान अवाम में मकबूल है। नफीसा शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में बेहतरीन उम्मीदवार सामने लाएगी। निदा डार की क़यादत में पाकिस्तान वुमेन्स का 17 रुकनी स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज खेलने के लिए रास्ता दुबई न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गया है। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैच 3, 5 और 9 दिसंबर को डनेटन और क्वींसटाउन में खेले जाएंगे, जबकि वनडे इंटरनेशनल मैचेस क्वींसटाउन और क्राइस्टचर्च में 12 से 18 दिसंबर के दरमियान होंगे। कौमी स्क्वाड की क़यादत कप्तान निदा डार करेंगी, जबकि टीम में आलिया रियाज, बिस्मा मारूफ, डियाना बेग, फातिमा सना और गुलाम फातिमा शामिल होंगी। हेडलाइंस आपने बुलाया था कि मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।